तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले थे मांस रस। मांस रस आपके मैंने देखा कि आपके सिलेबस में मांस रस नहीं है, ना ही वेश्यावर है, ठीक है। फिर तो इन लोगों को, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में था इसलिए, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले राग शाडव, ठीक है। राग अलग है, शाडव अलग है। कृत एवं आकृत मुग्ध ऊष और में अनार और द्राक्षा मिलाकर पीसने से बनाने वाली कल्पना को राग शाडव कहते हैं। राग शाडव क्या है? देखो, कृत या आकृत मूंग का जो यूष है, मूंग का यूष है। जैसे दालें जो अगर पीस के बनाते थे तो हमने कहा था उसे यूष कहते हैं, और बाकी अगर धान वगैरह बनाते थे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यवागु कहते थे। यही यूष और यवागु में अंतर पढ़ा था हम लोगों ने। तो कृत एवं आकृत जैसे मूंग की दाल से जो यूष बनाया था, उसमें अगर द्राक्षा और अनार मिलाकर पीसने वाली कल्पना को राग शाडव कहते हैं। राग शाडव बेसिकली क्या है, मतलब आपने जो यूष बनाया था, मतलब यवागु टाइप का बनाया था, उसमें आपने फल मिला दिए, तो वो उससे राग शाडव कहा गया। राग क्या अलग चीज़ है? राग में आता है सीता, मतलब मिश्री, रूचक, सेंधा नमक, वृक्षाम्ल, फालसा, जामुन के फल, राई से युक्त यूष को राग कहा जाता है, ठीक है, अगर अलग अलग पढ़ें। शाडव में मधुर, अम्ल, लवण रसों का संयोग द्वारा अनेक प्रकार की शाडव कल्पना बनाई जाती है। तो राग अलग हो गया, शाडव को अलग पड़ गया। राग शाडव के गुण क्या क्या है? लघु होता है, कटु होता है, अम्ल होता है, मधुर, लवण रस युक्त, मुख प्रिय, हृदय के लिए अनुकूल होता है, अग्निदीपन होता है, पाचन होता है, रुचिकारक होता है, लघु पाकी होता है, दोषों अवरोधी, ब्रहण कारक होता है, दोषों अवरोधी है, ठीक है, और दोषों को नहीं रोकता है, ब्रहण कारक होता है, वृश्य होता है, तृष्णा होता है, श्रम का नाश करता है, मतलब थकान हो रही तो उसे दूर कर देगा राग शाडव, ठीक है, करने वाला होता है। गद निग्रह में कल्क रूप में, चूर्ण रूप तथा गुटिका रूप में भी राग शाडव का वर्णन। पहले हम लोग यहाँ पर लिक्विड रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन गद निग्रह एक टेक्स्ट है, वहाँ पर इसे गुटिका रूप, मतलब पिल्स के रूप में और चूर्ण रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। खड कम्बिलक क्या है? खड कम्बिलक को पढ़ते हैं। सुश्रुत गण का वर्णन किया जाता है, परिभाषा नहीं दिया, जिसने इसका गढ़ का वर्णन किया, परिभाषा नहीं। डलहट, खड और कम्बिलक यूष विषय है। डलहट ने उन पर टीका लिखते हुए क्या कहा? खड और कम्बिलक क्या है? यूष हैं। यूष का मतलब एक स्पेशल टाइप है, ये कहा। खड के निर्माण में तक्र का प्रयोग करें, कम्बिलक के निर्माण में मस्तु माने दधी जल, दही का जो जल होता है उसका प्रयोग करें। अब खड के भेद हैं। शत, कृश, शमी धान्य, ठीक है, शमी तथा मुग्ध मांस आदि स्नेह द्रव्यों तो तथा घी को लेकर शमी धान्य को तक्र में पकाया जाए, पुनः घृत, जीरा, लवण आदि मिलाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सत, कृश, शमी धान्य। सातक्र, इसका होता है कम्बिलक का निर्माण के लिए दधी मस्तु मूंग दाल को उबाल कर यूष निर्माण करें। क्या करना है आपको? दही का पानी लेना है, मूंग की दाल लेनी है, उबाल कर यूष निर्माण कर लिया आपने, ठीक है। नॉर्मली वही यवागु टाइप का बना लिया। फिर सेंधव, लवण, श्वेत जीरा, बिजोरा, नींबू और सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर बने यूष को कम्बिलक कहते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलाना है साथ में? कम्बिलक कब कहें इसे? कम्बिलक तब कहेंगे जब इसमें बाद में क्या मिला है? पहले आपने सुरवंच, मतलब नमक मिलाना है, जीरा मिलाना है, बिजोरा, नींबू मिलाना है, और सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर बने यूष को कम्बिलक कहते हैं। और खड किसे कहते हैं? खड मतलब इसी जगह पर अगर तक्र का इस्तेमाल कर लिया, सीधा तक्र मतलब मट्ठे का इस्तेमाल कर लिया, तो आपने उस कल्पना को क्या कहेंगे? खड कहेंगे, ठीक है। इतना ही अंतर है। कम्बिलक के क्या गुण है? खड कम्बिलक दोनों हृदय तथा बात कफ के लिए हितकर होते हैं, बल्य होते हैं। दांडिम से अग्निदीपन होगा, दधी से कफ कारक एवं बल्य होगा, तक्र अम्ल पित्त कारक एवं विषनाशक होता है, ठीक है। ये अलग अलग बताएं, तुम सबको एक ही में लिख देना, ठीक है, एग्जाम्पल मत देना साथ में। उसका दधी वर्ग में आपके सिलेबस में है, जो तक्र है सिलेबस में, ठीक है। तो घोल को पढ़ेंगे। मलाई के साथ बिना जल मिलाए दधी मथ लेने पर उसे घोल कहा जाता है। मथित क्या होता है? जब मलाई अलग करके तथा बिना जल मिलाए मथ लिया जाए तो उसे मथित कहा जाता है। तक्र क्या? दही में 4 गुना जल मिलाकर मथ लेने पर तक्र कहा जाता है। देखो, नॉर्मली मट्ठा बनाते हैं तो उसमें 4 गुना पानी मिला देते हैं दही में 4 गुना पानी मिलाकर उसे फिर मथा जाए तो क्या कहते हैं? उसे तक्र कहते हैं। तक्र को सामान्य भाषा में मट्ठा कहते हैं, ठीक है। गुण, अर्श रोग में खाली पेट तक्र को हींग के साथ भर्जन कर देने पर लाभ मिलता है। ये नोट में है, याद करना चाहो याद कर लो, नहीं याद करना चाहो छोड़ भी सकते हो, ठीक। जो दही के गुण हैं वही आप तक्र के भी गुण लिख सकते हैं, ठीक है। अभिसंधि प्लस कफ मेदो धातु वर्धक होता है। अम्ल कफ और पित्त कारक होता है। रक्त को दूषित करता है। दधी का ऋतु के अनुसार गण, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे तक्र वर्ग, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। दधी में आपके सिलेबस में सिर्फ एक चीज़ है, पहले तक्र बनता कैसे आपने वो पढ़ लिया। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत सुखकारी होता है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए तक्र सुखकर होता है। दही को मथने के उपरांत उसमें से स्नेह निकालकर तथा आधा भाग पानी मिलाकर के उपरांत ना अधिक गाढ़ा रह जाए तब
द्रव्य को तक्र कहते हैं। तक्र माने देखो दही को मथने के बाद उससे जितना भी मतलब लिक्विड मतलब जितना भी ऑयली वाला पार्ट है वो आपने निकाल लिया, उसके बाद उसमें आधा पानी मिला दिया तो उसे तक्र कहा जाता है। मलाई युक्त दही में दही के आधा भाग पानी मिलाकर उसे मत दिया जाता है। ठीक है। गुण क्या है? ये कफ कारक है, बल्य है, आम नाशक है। मतलब आम जो बन गया, जो डिसीज़ का मेन कारण था, आम से अतिसार वगैरह, विसूचिका, बहुत सारी बीमारी होनी थी, उसको भी ये नाश कर देता है। दही से मक्खन निकालने के पश्चात उसमें ज़्यादा मात्रा में जल मिलाकर मत देने पर उसे छचिका कहा जाता है। गुण क्या है? इसके आप ऐसे भी गुण, छचिका मतलब हो गया छाछ हो गया। ठीक है। शीत, लघु गुणवाली, पित्त, श्रम, तृष्णानाशक, वाताग्न, कफ कारक, सेंधप, लवण मिलाकर पीने पर दीपन करता है। ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं। मट्ठे के तो गुण जानते हैं, तो क्या है? इंडाइजेशन में काम आता है, ताकत देता है, बल्य होता है, वही लिख सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है।